नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन पे आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ शशांक उपाध्याय। तो जिस तरह से कांग्रेस ने देश का बंटाधार किया, ये तस्वीर किसी से छुपी नहीं है। 2014 से पहले की बात करें तो शायद काम कागजों में होता था। इसी को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। प्रधानमंत्री ने बताया किस तरह से कांग्रेस घोटालेबाजी करती थी और उसके प्रोजेक्ट पेंडिंग में रहते थे, कागजों में रहते थे। उन प्रोजेक्ट्स को अब सरकार पूरा कर रही है। जी हाँ, एक उद्घाटन के दौरान पीएम ने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा और कांग्रेस की असलियत, कांग्रेस की सच्चाई जनता के सामने रखी और बताया किस तरह से कांग्रेस सत्ता में रह के केवल घोटालेबाजी में ही बिजी थी, काम करने का उन्हें वक्त ही नहीं था। चलिए आपको बताते हैं इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा और किस तरह से कांग्रेस की सच्चाई लोगों के सामने लेकर आए। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष विपिन रावत बुधवार को एक कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने पाकिस्तान और चीन को बिना नाम लिए आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कहा कि देश रॉकेट फोर्स तैयार करने पर विचार कर रहा है। सीडीएस रावत ने भारत की वायु शक्ति को मजबूत करने के लिए शुरू किए गए उपायों का जिक्र किया। उन्होंने उत्तरी सीमा पर चीन के आक्रामक रवैये से निपटने के लिए आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल की जरूरत को रेखांकित किया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष ने उत्तरी सीमाओं पर चीन के आक्रामक रुख को रेखांकित करते हुए कहा कि चाहे वह प्रत्यक्ष आक्रामक हो या तकनीक के जरिए हो, हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा और यह तैयारी तभी हो सकती है जब हम साथ मिलकर काम करें। रावत ने कहा कि पाकिस्तान चीन का प्रॉक्सी है और कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में क्षुद्र युद्ध जारी रखेगा तथा यह पंजाब और देश के अन्य हिस्सों में भी दिक्कतें पैदा करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि हम रॉकेट फोर्स तैयार करने की तरफ देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि तालिबान इतनी तेजी से देश पर कब्जा कर लेगा, अफगानिस्तान पर सत्ता काबिज कर लेगा। उन्होंने कहा कि यह तो समय ही बताएगा कि आगे क्या होगा। इस अवसर पर पूर्व रक्षा सचिव एनएन वोहरा ने चीन के साथ 1962 के युद्ध से संबंधित हैडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की अनुमति दिए जाने का आह्वान किया। बता दें कि इन दिनों चीन सीमा पर भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा है। वहीं हमेशा की तरह पाकिस्तान भी तालिबान का साथ देकर भारत के खिलाफ कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पका रहा है। गौरतलब है कि अफगानिस्तान में तालिबान का राज आने पर पाकिस्तान बेहद ही उछल रहा है। अब देखना यह होगा कि तालिबान को लेकर भारत का आगे क्या रुख रहता है।